गाजियाबाद की ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय में 26 जनवरी के दिन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम दिए गए हैं। ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूल की तरफ से इनाम दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न कैटेगरी में ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया और इनाम जीता है। जीती हुई छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए स्कूल की तरफ से जीती हुई सभी छात्राओं को इनाम दिया गया है। जनवरी भी है और आज आपने स्कूल में प्रोग्राम किया है, क्या ये प्रोग्राम क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए कि पिछले काफ़ी समय से कोरोना की वजह से स्कूल में आप समझ रहे होंगे कि लाइफलेस हो रहा था, तो कुछ प्रिसाइज ही करके बहुत छोटा सा कार्यक्रम था और उसमें हमने कुछ सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में जो बच्चे विनर्स थे उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है फ्लैग होस्टिंग के बाद। मैम, किन बच्चों को प्राइजेस दिया गया है और किन कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्ट लिया था? जैसे कि आप जान रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ही चल रही थी और क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही थी, तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में हमारी कुछ सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ थी। जैसे कि कंप्यूटर्स में बच्चों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ऑनलाइन बनाई थी। 6, 7, 8, 9, 10th क्लास के बच्चों के लिए वो था। और साइंस में भी बच्चों ने प्रोजेक्ट्स, पीपीटी, मॉडल्स ये सारे बनाए थे। ऐसे ही मैथ्स में भी रामानुजम डे पे बच्चों ने काफ़ी सारा मैथ्स का जिंगल या मैथ्स की यूटिलिटी किस किस चीज़ में है डेली लाइफ में, इन सारे थीम्स को लेकर कुछ एक्टिविटीज़ ऑनलाइन की थी। तो उनमें जो हमारे बेस्ट पार्टिसिपेंट्स थे उनको आज हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मैम, जिस तरीके से एग्ज़ाम भी आने वाले हैं बोर्ड्स के, तो क्लासेस किस तरीके से इंडोर्स की जा रही है? अभी पिछले कुछ समय से जब हम क्योंकि यूपी में हैं, हमें मिल गई थी, अलाउ हो गया था कि हम 9th वाले स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, तो 10th एंड 12th वाले स्टूडेंट्स तो हमारे आने शुरू हो गए थे। पूरा कोविड-19 के गाइडलाइंस को करते हुए अब हम 9th और 11th के स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि भी आएँ और क्लासेस जो है अभी इस समय हो रही हैं। एट दिस टाइम हम ऑनलाइन और ऑफलाइन ले रहे हैं क्लासेस में। कुछ बच्चे क्लासेस में बैठकर पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चे बैठ के पढ़ लेते हैं उसी एक समय। बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं तो यही कहूँगी कि देखो, समय हमेशा चलता रहता है, जैसा भी समय था वो गुजर चुका है। अब फोकस करना है सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, चाहे वो घर पे बैठ के पढ़ रहे हों, चाहे वो स्कूल में आके पढ़ रहे हों। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि वो हार्ड वर्क करें और आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला के पास हो सकें।